हाय बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आप सीख रहे थे स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम का ये 5वां लेक्चर है, लेक्चर 5। तो आपको हमने एक होमवर्क दिया था, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का आपको हमने होमवर्क दिया था। तो उसमें 2 एक्सेप्शंस बताया था हमने, क्रोमियम और कॉपर। तो वो आप सॉल्व नहीं किए थे, इसको आप देख लीजिए। तो आप भी लिखेंगे, ये तो पहले से था। क्रोमियम स्टार कर दीजिएगा इसको। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर कितने होते हैं? 24। और ये एक्सेप्शन हमने बताया था, एक्सेप्शन है ये। एक्सेप्शन कैसे है इसको भी हम एक्सप्लेन आगे कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड से। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो कैसा लिखेंगे? 1s 2s 2p 3s 3p 4s। देख लेते हैं इलेक्ट्रॉन फिल करके। s सब ऑर्बिट में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आप रखते हैं, फिर s सब ऑर्बिट में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स, p सब ऑर्बिट में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन, फिर s सब ऑर्बिट आया मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स, p 6 कितना इलेक्ट्रॉन आपने अरेंज किया? 2 और 2 4 और 6 10 और 2 12 18 2 20 20 इलेक्ट्रॉन आप अरेंज कर चुके हैं। नेक्स्ट है 3d। 4s के बाद क्या आएगा? 3d। 3d कितने? 3d 4 लिखेंगे। अगर ऐसा लिखते हैं तो गलत हो जाता है, तो सही इसका क्या है? s से 1 इलेक्ट्रॉन हम d में भेज देते हैं, तो ये बचेगा 4s1 और ये हो जाएगा 3d 5। 4s1 3d 5, ये आपका सही होगा। तो इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं आगे हम। इसी टाइप से एक है कॉपर। कॉपर Cu4 कॉपर, एटॉमिक नंबर 29। ये भी एक्सेप्शन है, ये भी एक्सेप्शन है, ध्यान रखिएगा इसका। और इसका भी कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 18 इलेक्ट्रॉन्स, 4s2 और 3d कितना लिखते? 9 लिखते। तो ऐसा गलत हो जाता है आपका। क्यों गलत हो जाता है आगे हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। सही क्या होगा? तो s से 1 इलेक्ट्रॉन आप भेज दीजिए d में, तो ये बचेगा 4s1। यहां 2 था तो 1 बचेगा 4s1 और क्या हो जाएंगे? 3d 10 और ये स्टेबल हो जाएंगे, और यही होता है। तो इस तरह से तो एक कॉन्सेप्ट ऑफ हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड है, इसको हम समझाते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आप हेडिंग लिखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड ऑर्बिटल। तो आपको हम बता चुके थे इस तरह से। मान लीजिए इस तरह से d सब ऑर्बिट है और इसमें 10 इलेक्ट्रॉन है, तो d सब ऑर्बिट में मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने होते हैं? 2l+1 फार्मूला होता है। कितने ऑर्बिटल d सब ऑर्बिट में? 5 ऑर्बिटल होते हैं। जितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन उसका आधा ऑर्बिटल, इलेक्ट्रिक आपको हम बताए थे। फार्मूला क्या था? 2l+1। और d सब ऑर्बिट के लिए l का वैल्यू 2 पुट करते थे, 1, तो 5 ऑर्बिटल। तो d सब ऑर्बिट में कितने ऑर्बिटल? 5 ऑर्बिटल। रिप्रेजेंट कीजिए आप 5 ऑर्बिटल। d सब ऑर्बिट में 5 ऑर्बिटल, 1 2 3 4 और 5, 10 इलेक्ट्रॉन है। तो अकॉर्डिंग टू हुंड्स रूल, जस्ट इसके बाद आपको हम समझाते हैं हुंड्स रूल। हुंड्स रूल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन एक एक करके भरते हैं। फर्स्ट ऑर्बिटल में क्लॉकवाइज रखे हैं तो सब में क्लॉकवाइज रखेंगे। क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, अप एरो है ये, क्लॉकवाइज हाफ अप एरो, क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करते हैं हाफ अप एरो से। तो ये हाफ फील्ड है। अब 5 अरेंज कर दिए हैं, ये 5 6 7 8 9 10। देखिए सभी ऑर्बिटल में 2-2 इलेक्ट्रॉन है और कंप्लीट फुल फील्ड है ये। इसे बोलेंगे फुल फील्ड ऑर्बिटल। क्या बोलेंगे इसे? फुल फील्ड ऑर्बिटल। और फुल फील्ड ऑर्बिटल क्या होते हैं? स्टेबल होते हैं। फुल फील्ड और हाफ फील्ड दोनों स्टेबल होते हैं। ये स्टेबल होते हैं, इसको याद रखिएगा, ये स्टेबल होते हैं। फुल फील्ड ऑर्बिटल क्या होते हैं? स्टेबल। नेक्स्ट हम लिखते हैं, मान लीजिए d सब ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन है। d सब ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो d में कितने ऑर्बिटल पढ़ चुके हैं? जस्ट ऊपर 5 ऑर्बिटल लिख देते हैं। 5 ऑर्बिटल 1 2 3 4 और 5, 5 इलेक्ट्रॉन है तो एक एक करके भरेंगे। 1 2 3 4 5, खत्म हो गया इलेक्ट्रॉन। और इसको क्या बोलेंगे? इसको क्या बोलेंगे? हाफ फील्ड ऑर्बिटल। क्या बोलेंगे? सभी ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसे बोलते हैं हाफ फील्ड। क्या बोलते हैं इसे? हाफ फील्ड ऑर्बिटल।
हाफ फील्ड ऑर्बिटल भी क्या होते हैं? स्टेबल होते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट जैसे लिखते हैं हम ऐसा D4 लिखते हैं, D4 लिखते हैं, तो D में कितने सब ऑर्बिटल? D सब ऑर्बिट में 5 ऑर्बिटल पहले की तरह, इलेक्ट्रॉन कितने? 4, तो पहले एक एक करके भरते हैं, 1 2 3 4। इसको क्या बोलेंगे? हाफ फील्ड या फुल फील्ड बोलेंगे? ना तो इसको हाफ फील्ड बोलेंगे, इस टाइप से है, ना इस टाइप से, ना हाफ फील्ड है ना फुल फील्ड है। ये कैसा है? क्योंकि एक खाली है इसका, इसको बोलेंगे पार्शियली फील्ड। क्या बोलेंगे इसको? पार्शियली फील्ड ऑर्बिटल बोलेंगे, पार्शियली फील्ड ऑर्बिटल। और पार्शियली फील्ड ऑर्बिटल जो होते हैं अनस्टेबल होते हैं, ध्यान रखिएगा, बिल्कुल अनस्टेबल होते हैं ये। इसके बाद देखिए जैसे हम लिखते हैं D9 1 2 3 4 5, इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखिए ये हाफ फील्ड है, इधर डबल डबल इलेक्ट्रॉन्स है, इसमें सिंगल है, ना तो कंप्लीट भरा हुआ है ना आधा भरा हुआ है। इसे क्या बोलेंगे? ना तो हाफ फील्ड बोलेंगे ना फुल फील्ड बोलेंगे। इसे भी क्या बोलेंगे? पार्शियली फील्ड। इसे भी पार्शियली फील्ड ऑर्बिटल बोलेंगे, पार्शियली फील्ड ऑर्बिटल। और जब भी पार्शियली फील्ड ऑर्बिटल आएगा तो वो अनस्टेबल ही होंगे, अनस्टेबल होते हैं पार्शियली फील्ड ऑर्बिटल। यहां देखिए अगर D4 में एक इलेक्ट्रॉन और ऐड कर देते हैं तो हाफ फील्ड के बराबर हो जाएगा। D9 में एक इलेक्ट्रॉन और ऐड कर देते हैं, फुल फील्ड के बराबर हो जाएगा। यही होता है कॉपर और क्रोमियम में, तो ये भी अनस्टेबल। तो आप जो लिखते थे क्रोमियम, क्रोमियम को क्या लिखते थे? 24 होता था। शॉर्टकट आगे हम बताएंगे। इससे पहले का इनर्ट गैस आर्गन लिख देते हैं, और ये 4s2 और 3d, लास्ट कन्फिग्रेशन 3d4 होता था, तो यही s से एक इलेक्ट्रॉन उधर भेज देते हैं, तो ये 4s1 ये हाफ फील्ड हो जाएगा और ये भी हाफ फील्ड हो जाएगा, दोनों स्टेबल हो जाते हैं इस तरह से। यहां देखिए अनस्टेबल था, अनस्टेबल कैसे था? तो ये s में एक ऑर्बिटल होते हैं और d में 5 ऑर्बिटल होते हैं, ये तो फुल फील्ड है, लेकिन ये कैसा? पार्शियली फील्ड। एक इलेक्ट्रॉन इधर भेज देंगे तो s सब ऑर्बिट में एक ऑर्बिटल, एक इलेक्ट्रॉन हाफ फील्ड, d सब ऑर्बिट में 5 ऑर्बिटल, 5 इलेक्ट्रॉन हाफ फील्ड, दोनों स्टेबल। और कॉपर के साथ भी ऐसा ही होता है, कॉपर 29, ये भी एक्सेप्शन स्टार कर देंगे। शॉर्टकट आगे हम सिखा रहे हैं, आर्गन इससे पहले का इनर्ट गैस लिख देते हैं, और ये 4s2 3d9 ऐसा लिखते तो गलत हो जाता। गलत क्यों हो जाता? तो यहाँ फुल फील्ड है s, और ये d क्या है? तो पार्शियली फील्ड है, तो अब ये अनस्टेबल है d, तो d को स्टेबल करने के लिए s से इधर भेज देते हैं। तो आप कहेंगे s से एक इलेक्ट्रॉन s में होगा तो ये हाफ फील्ड ही बचेगा। s सब ऑर्बिट में एक ऑर्बिटल होते हैं, और d में कितना हो जाएगा? 10 इलेक्ट्रॉन्स, d में 10, तो ये फुल फील्ड हो जाएंगे, स्टेबल हो जाएंगे। ये हाफ फील्ड रहेगा तब भी स्टेबल रहेगा। s ऑर्बिटल एक इलेक्ट्रॉन हटा लेते, अभी फुल फील्ड है, एक हटा लेंगे तो हाफ फील्ड होगा, तब भी स्टेबल रहेगा। तो इसलिए कॉपर और क्रोमियम को ऐसा लिखते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे हम आपको शॉर्टकट मेथड बताते हैं इस टाइप से आर्गन जो लिखे हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। इनर्ट गैस और नोबल गैस आप पहले भी सीख चुके हैं, एक बार देखते हैं इनर्ट गैस, एक बार फिर से देखिए। इनर्ट गैस मीन्स क्या? अक्रिय गैस, हिंदी बोलते हैं अक्रिय गैस या नोबल गैस। देखते हैं क्या क्या होते हैं, याद कर लेंगे एक बार। हीलियम, देखिए इनर्ट गैस को से 8th A ग्रुप में रखा गया है, 8th A ग्रुप में रखा गया है। और क्या क्या एलिमेंट होते हैं? तो हीलियम, एटॉमिक नंबर 2 हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन, ये इनर्ट गैस है। एक नया एलिमेंट है अभी ऑग्नेसॉन, ऑग्नेसॉन OG। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन, ऑग्नेसॉन, नाम लिख दें इसका, या आप जानते हैं इतना, हीलियम, नियॉन, इस तरह से याद कर लीजिएगा। एटॉमिक नंबर 2, एटॉमिक नंबर 10, देखिए ये एटॉमिक नंबर भी इस तरह से आप याद कर सकते हैं। 8 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, फिर 8 जोड़ेंगे 18 हो जाएगा, फिर 18 जोड़िए 36, 54, और ये कितना 86, और ये 118, तो ये 8, 18, 18, 32, 32 ऐड कीजिए, बिल्कुल मिल जाएगा आपको एग्जैक्ट इस तरह से। तो इनर्ट गैस हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडन, ऑग्नेसॉन, इस तरह से
इसका कन्फिग्रेशन लिखते हैं। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है तो इसको लिखेंगे 1s2, लास्ट कन्फिग्रेशन 1s2। इसको क्या लिखेंगे 2p6, 10 इलेक्ट्रॉन है 1s2 2s2 2p6 लास्ट वाला। देखिए 1 2 3 सीक्वेंस में आएगा, ये 1 ये 2 और ये 3, ये 3p6 हो जाएंगे, 3p6 ये हो जाएंगे 3p6, आर्गन 3p6 18 इलेक्ट्रॉन्स। कैसे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 12 अच्छे 18। नेक्स्ट 4p6, नेक्स्ट हो जाएंगे 5p6, नेक्स्ट 6p6, नेक्स्ट 7p6। बस इसको थोड़ा याद रखना है और इसको याद रखना है। अब शॉर्टकट में सभी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। जैसे आपको लिखना हो हाइड्रोजन तो बहुत कम होते हैं एटॉमिक नंबर, इसको तो शॉर्टकट लिखिए या ये लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा ही रहेगा। हीलियम तो इनर्ट गैस ही है। लिथियम से स्टार्ट करते हैं। हीलियम का तो आपको याद ही है, क्या है 1s2 हीलियम। उसके बाद लिथियम से स्टार्ट करते हैं, लिथियम 3 होते हैं। तो 3 को कैसे लिखेंगे तो इससे पहले का इनर्ट गैस लिख देते हैं। इससे पहले का इनर्ट गैस क्या आएगा हीलियम, इससे पहले का इनर्ट गैस हीलियम, लिथियम से पहले का इनर्ट गैस हीलियम, और हीलियम 1s2 कंप्लीट हो चुका है। अब क्या लिखेंगे 2s1। देखिए 2 और 1 3 इलेक्ट्रॉन्स। चलिए नहीं समझ में आया, बेस्ट एक और हम दूसरा बताते हैं आपको। इसके बाद हम बताते हैं सोडियम का जैसे लिखना हो तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना हो तो इससे पहले का इनर्ट गैस 10 वाला ये नियोन आएगा, तो नियोन लिख दीजिए आप, नियोन आप लिख दीजिए। नियोन लिखने का ये मतलब है कि 2p फुल, 2p हो चुका है। 2p के बाद आते हैं 3s, तो ये नियोन में 10 इलेक्ट्रॉन और इसमें 11 है तो एक यहां रख दीजिए 3s1। चलिए आपको जैसे लिखना है पोटेशियम का लिखना हो, पोटेशियम 19 होते हैं, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19 होते हैं और लैटिन वर्ड क्या होता है केलियम, इसका होता है नेट्रियम। तो इससे पहले का इनर्ट गैस 18 वाला आएगा, आर्गन आएगा 18 आर्गन। आर्गन लिख देंगे इसके सामने AR आर्गन, और आर्गन का लास्ट कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 3p6। अंडरस्टूड है 3p फुल हो चुका है। 3p के बाद क्या मिलेंगे 4s, तो इसमें 18 और इसमें है कितना 19, तो एक इसमें रख दीजिए 18 1 19। नेक्स्ट जैसे आपको लिखना हो, जैसे आयरन का लिखना हो तो क्या लिखेंगे आप बताइए क्या लिखेंगे। आयरन 26 होते हैं तो इससे पहले का इनर्ट गैस देखिए, इसके बाद 36 ये तो नहीं आएगा, आर्गन ही आएगा, तो इससे पहले का इनर्ट गैस आर्गन ही आएगा। और 4s2 देखिए 18 2 20, फिर आगे और बढ़ जाएंगे 3d कितना 18 2 20 और इसमें 26 है तो इसमें 6 रख देंगे 26 हो जाएगा। तो इस तरह से मान लीजिए आपको क्रिप्टन कब लिखना है, जैसे आपको रुबिडियम आया, रुबिडियम का एटॉमिक नंबर होते हैं 37, तो इससे पहले का इनर्ट गैस क्या आएगा क्रिप्टन, इससे पहले का इनर्ट गैस क्या आएगा क्रिप्टन। क्रिप्टन कितना होते हैं 36 होते हैं क्रिप्टन। क्रिप्टन लिखने का मतलब है कि 4p फुल, 4p फुल, 4p के बाद क्या होते हैं 5s, तो इसमें 36 और एक 37। जैसे आपको लिखना हो स्ट्रोंशियम 38 होते हैं 38, तो इससे पहले का इनर्ट गैस क्रिप्टन लिखेंगे। क्रिप्टन, क्रिप्टन लिखने का मतलब है 4p फुल, 4p भर चुका है, तो 4p के बाद 5s2 36 प्लस 2 38 इसमें है। तो इस तरह से शॉर्टकट में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख सकते हैं आप। तो आपके लिए होमवर्क क्या है वो देख लीजिए। आपके लिए होमवर्क है, यहां लिथियम तक हम बता चुके थे तो कंप्लीट कीजिए आप यहां से बेरिलियम से, बेरिलियम 4, बोरन 5, कार्बन 6 लिखिए सबका। आपके लिए होमवर्क है कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9, नियोन तो है ही। उसके बाद आपको क्या लिखना है नियोन, सोडियम लिख चुके हैं। मैग्नीशियम का लिखना हो मैग्नीशियम, अल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन आप लिख करके दिखाइए, आप लिख के बताइए। आर्गन तो आर्गन ही है, ये 3p फुल है। आपको पोटासियम लिख चुके हैं। कैल्शियम का बताइए। देखिए कैल्शियम का कैसे लिखेंगे एक बार, कितना शॉर्टकट हो गया। अब कैल्शियम से पहले का इनर्ट गैस क्या आएगा आर्गन आएगा, आर्गन लिख देंगे। आर्गन लिखने का मतलब है 3p फुल, 3p के बाद क्या आएंगे 4s2 18 2 20 हो गया कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट। ठीक है, इस टाइप से आप 38 तक 36 तक लिखिए। कैल्शियम, स्कैंडियम पूरा लिखिए। आपके लिए होमवर्क है स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, क्रोमियम का लिखिए, एक्सेप्शन है ये क्रोमियम, क्रोमियम, कॉपर,
कॉपर, जिंक, गैलियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक आपके लिए होमवर्क है वो, तो कंप्लीट कीजिए इसको। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हुन्स मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी रूल, आप हेडिंग लिखेंगे हुन्स मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी रूल, और शॉर्टकट में इसको हुन्स रूल बोलते हैं। नेक्स्ट है हुन्स रूल स्टेट्स दैट फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिजेनरेट ऑर्बिटल। ये डिजेनरेट ऑर्बिटल का मतलब क्या होते हैं? डिजेनरेट ऑर्बिटल नहीं आया समझ में आपको? डिजेनरेट ऑर्बिटल का मतलब होते हैं ऑर्बिटल हैविंग सेम एनर्जी। हम नीचे लिख देते हैं आपको, डिजेनरेट ऑर्बिटल का मतलब क्या होते हैं? डिजेनरेट ऑर्बिटल लिखा देते हैं, इस डिजेनरेट ऑर्बिटल का मीनिंग ऑर्बिटल हैविंग सेम एनर्जी। डिजेनरेट ऑर्बिटल का मीनिंग है ऑर्बिटल्स हैविंग सेम एनर्जी, सेम एनर्जी लेवल, ऑर्बिटल्स हैविंग सेम एनर्जी लेवल। आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू हुन्स रूल इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन एटॉमिक ऑर्बिटल सिंगली फर्स्ट विथ सेम स्पिन आफ्टर पेयरिंग स्टार्ट्स विथ ऑपोजिट स्पिन। सिंगली फर्स्ट विथ सेम स्पिन आफ्टर पेयरिंग स्टार्ट्स विथ ऑपोजिट स्पिन। अगर हिंदी में इसको समझे तो ये कहता है, हुन्स रूल कहता है कि किसी भी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जो फिल करते हैं एक एक करके पहले फिल करते हैं, फिर बाद में इसका पेयरिंग कराते हैं। एक एग्जांपल देख लीजिए आप, जैसे आपको लिखा है इस तरह से डी सबऑर्बिट है, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स है, तो कैसे अरेंज करेंगे इसको? तो डी सबऑर्बिट में नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने? 5। ये डी सबऑर्बिट में नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने? 5 ऑर्बिटल्स है, और ये पांचों डिजेनरेट ऑर्बिटल है। पांचों डिजेनरेट का मतलब क्या है कि पांचों ऑर्बिटल की एनर्जी समान है, सेम एनर्जी लेवल का है सभी। ये सभी सेम एनर्जी लेवल का है, सेम एनर्जी लेवल, और इसको टर्म देते हैं, केमिस्ट्री का टर्म देते हैं डिजेनरेट ऑर्बिटल इसको टर्म देते हैं। जिसका एनर्जी समान हो उसे बोलते हैं डिजेनरेट ऑर्बिटल। जैसे 8 इलेक्ट्रॉन है तो पहले एक एक करके भरेंगे, पढ़ा चुके हैं, पहले ही बता चुके हैं। 8 इलेक्ट्रॉन है तो 1 पहले क्लॉकवाइज इसमें रखें, तो सब में क्लॉकवाइज रखना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 खत्म हो गया। 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो गया। 2 ऑर्बिटल में सिंगल इलेक्ट्रॉन्स है और 3 ऑर्बिटल में डबल है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आगे आपको सिखाएंगे, 2 अनपेयर्ड आपको मिल जाएगा। अगर इस तरह से नहीं लिखेंगे तो फिर गलत हो जाता है। जैसे आपको लिखना हो पी सब ऑर्बिट है, मान लीजिए पी में 5 इलेक्ट्रॉन है। पी मैक्सिमम कितने होते हैं? 6 होते हैं, लेकिन हम 5 ही रख रहे हैं या 4 ही रख रहे हैं इसमें। पी सब ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन रख दिए, तो पी सब ऑर्बिट में नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने? 3 होते हैं। जितना मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन उसका आधा, मैक्सिमम 6 होते हैं इलेक्ट्रॉन इसमें, उसका आधा 3 ऑर्बिटल होते हैं। पी सब ऑर्बिट में कितने ऑर्बिटल? 3 ऑर्बिटल। 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन्स है, तो एक एक करके भरेंगे 1 2 3 और ये 4, इस तरह से 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा। और इसका एनर्जी समान है, इसे बोलेंगे डिजेनरेट ऑर्बिटल। ये कैसा है? डिजेनरेट ऑर्बिटल है, डिजेनरेट ऑर्बिटल से डिजेनरेट। बस इससे ज्यादा कुछ नहीं है। हुन्स रूल कहता है कि इलेक्ट्रॉन एक एक करके भरते हैं, फिर बाद में उसका पेयरिंग कराते हैं। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हेडिंग लिखेंगे 3rd नंबर में, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। इन 1925 पॉली स्टेटेड दैट no 2 electrons in an atom can have same set of 4 quantum numbers। लिख लीजिए इसको, no 2 electrons in an atom, no 2 electrons in an atom can have same set of 4 quantum numbers, can have same set of 4 quantum numbers
no two electrons in an atom can have same set of 4 quantum numbers। इसका मतलब आपको समझ में नहीं आया। ये कहते हैं कि किसी दो इलेक्ट्रॉन का एक एटम में दो इलेक्ट्रॉन का चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते हैं। तो क्वांटम नंबर तो आप सीखे नहीं अभी, जो समझ में आएगा आपको। तो क्वांटम नंबर 4 होते हैं, प्रिंसिपल, एजीमुथल, मैग्नेटिक और स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, तो आगे आपको पढ़ाएगी क्वांटम नंबर तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट है, तो इसको याद रखिएगा। 11th में लिखने के लिए भी आता है, 11th बोर्ड में, तो इस तरह का स्टेटमेंट। सेकेंड स्टेटमेंट एक और है, n ऑर्बिटल can accommodate maximum 2 electrons with opposite spin। 2 electrons with opposite spin। ये कहते हैं किसी एक ऑर्बिटल में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन आप नहीं रख सकते हैं, ऑपोजिट स्पिन। एन ऑर्बिटल कैन एक्कोमोडेट मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स विथ अपोजिट स्पिन। ये कहता है किसी एक ऑर्बिटल में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन आप नहीं रख सकते हैं, और 2 भी रहेगा तो वो अपोजिट स्पिन के साथ रहेगा, एक क्लॉकवाइज दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। एग्जांपल देते हैं इसका। मान लीजिए s ऑर्बिटल है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, s सब ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, s में एक ऑर्बिटल होते हैं, s में एक ऑर्बिटल कैसे पढ़ चुके हैं, बाद बाकी सब कुछ आप। s सब ऑर्बिट में एक ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन है, तो एक क्लॉकवाइज होगा और दूसरा क्या हो जाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज। s सब ऑर्बिट में एक ऑर्बिटल, एक क्लॉकवाइज होगा, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज होगा। 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन आप नहीं रख सकते, 3 नहीं रख सकते आप, 2 से ज्यादा रख ही नहीं सकते हैं। पॉली के अकॉर्डिंग एक ऑर्बिटल में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन रख ही नहीं सकते हैं, और एक इलेक्ट्रॉन अगर क्लॉकवाइज होगा, क्लॉकवाइज का मतलब क्या है, घड़ी की दिशा, क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या होगा, घड़ी की अपोजिट दिशा, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब होगा घड़ी की अपोजिट दिशा। घड़ी की दिशा, एक इलेक्ट्रॉन घड़ी की दिशा घूमेगा, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की अपोजिट दिशा घूमेगा। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज नोट कर लीजिए। प्रिंसिपल ऑफ n+l रूल, प्रिंसिपल ऑफ n+l रूल, 4th रूल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का है ये। तो ये क्या है, द सबसेल विथ लोएस्ट वैल्यू ऑफ n+l इज फिल्ड अप फर्स्ट इफ 2 or more subcell have same value of n+l, then subcell with lowest value of n is filled up first। समझिए इसका मतलब क्या है। जैसे देखिए सबसेल, ये 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s, इस तरह से सबसेल लिखा हुआ है। इधर लिखा हुआ है वैल्यू ऑफ n+l, तो n+l 1s के लिए, तो ये n का वैल्यू, ये 1 2 3 4 5 जो है, ये n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, ऑर्बिट नंबर है स्मॉल n, और l का वैल्यू एक बार रिवाइज कर लीजिएगा आप। l का वैल्यू s के लिए 0 होते हैं, p के लिए 1 होते हैं, d के लिए 2 होते हैं, f के लिए 3 होते हैं, g के लिए 4 और h के लिए 5, इस तरह से याद किए हुए आप। l का वैल्यू, l एजीमुथल क्वांटम नंबर का वैल्यू s p d f के लिए याद किए हुए 0 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह से याद किए हुए। चलिए 2s के लिए n+l का रूल लिखना है, n+l का वैल्यू, तो n का वैल्यू यहाँ देखिए, n का वैल्यू n+l, n का वैल्यू 2, n का वैल्यू इसके लिए 2 और प्लस s के लिए l का वैल्यू 0 होते हैं, तो 0, तो ये कितना हो जाएगा 1 + 0 1, 2 + 0 2 हो जाएंगे। तो डिफिनिट 1s का एनर्जी कम है, 2s का एनर्जी ज़्यादा है। फिर देखिए आगे हम इसके लिए n+l, तो n का वैल्यू 2 और प्लस l के लिए p के लिए l का वैल्यू 1 होते हैं, तो 2p
के लिए 1, कितना हो जाएंगे 3 हो जाएंगे, कितना हो जाएंगे 3। तो 1 2 3 मीन्स क्या, 1s का एनर्जी सबसे कम है, उससे ज़्यादा एनर्जी 2s का है, उससे ज़्यादा एनर्जी 2p का है। इस तरह से देखिए डाटा बिल्कुल कोई दिक्कत आपको, ये हम चेक कर ले रहे हैं। जैसे 1s 2s 2p जो अबव प्रिंसिपल को लिख रहे थे ना, तो अबव प्रिंसिपल का ही ये प्रूफ है कि 1 2 3 बढ़ते हुए एनर्जी क्रम में है। ये बढ़ते हुए सबसे कम एनर्जी 1s का है, क्योंकि 1 वैल्यू है, इसका वैल्यू 2, इसका n+l का वैल्यू 3, डिफिनिट ये बढ़ते हुए क्रम में जा रहा है। फिर देखिए 3s के लिए, तो 3 + 0 कितना हो जाएंगे 3। अब देखिए एक चीज़ और है, एक से ज़्यादा सबसेल का अगर n+l का वैल्यू सेम आ जाता है, यहाँ लिखा हुआ इफ़ 2 और मोर सबसेल हैव सेम वैल्यू ऑफ n+l देन सबसेल विथ लोएस्ट वैल्यू ऑफ n इज फिल्ड अप फर्स्ट। फिर देखिए 2p और 3s दोनों का एनर्जी लेवल सेम यहाँ दिख रहा है आपको, तो इसके लिए एनर्जी किसका ज़्यादा होगा, जिसका n का वैल्यू ज़्यादा होगा। यहाँ n का वैल्यू 2 है, n का वैल्यू 3 है, तो जिसका n का वैल्यू ज़्यादा होगा उसका एनर्जी ज़्यादा होगा, ये कहना था इसका। तो इसको 1 मान लेंगे, इसको 2 मान लेंगे। फिर नेक्स्ट देखिए 3p के लिए क्या हो जाएगा, तो 3 + p के लिए l का वैल्यू 1, तो कितना हो जाएगा 4। नेक्स्ट है 4 + 0 कितना हो जाएगा 4। नेक्स्ट है 3 + 2 कितना हो जाएगा 5। यहाँ देखिए 2 n+l का वैल्यू 2 का सेम मिल गया, 2 का सेम मिल गया, तो क्या करेंगे, जिसका n का वैल्यू ज़्यादा होगा उसका एनर्जी ज़्यादा होगा। ये स्मॉल n का वैल्यू 3 है, ये स्मॉल n का वैल्यू 4 है, तो इसका एनर्जी ज़्यादा हो जाएगा। इसको 1 मान लेंगे, इसको 2 मान लेंगे, इसका एनर्जी कम, इसका एनर्जी ज़्यादा। फिर है 4p, तो 4 + 1 कितना हो जाएंगे 5। फिर 5s के लिए n+l का वैल्यू 5 + 0 देखिए 5, तो 3 का वैल्यू आपको सेम मिल रहा है, 3 n+l का वैल्यू 3 सब ऑर्बिट का, 3d का, 4p का, 5s का सेम मिल रहा है। तो अब इस तीनों के लिए हम क्या पुट करेंगे, यहाँ लिखा हुआ इफ़ 2 और मोर सबसेल हैव सेम वैल्यू ऑफ n+l देन सबसेल विथ लोएस्ट वैल्यू ऑफ n इज फिल्ड अप फर्स्ट। फिल्ड अप फर्स्ट का मतलब इलेक्ट्रॉन उसमें पहले भरते हैं, तो इसका n का वैल्यू कम होगा 3, पहले इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा जिसका एनर्जी कम होगा, क्योंकि इसका एनर्जी कम है। उसके बाद इसमें 4p में जाएगा, 4p, ये 3 4 5 देख लीजिए, n का वैल्यू बढ़ेगा तो एनर्जी भी बढ़ेगा, n का वैल्यू बढ़ेगा तो ऑर्बिट नंबर बढ़ेगा, ऑर्बिट नंबर बढ़ने से एनर्जी बढ़ता है। नेक्स्ट, तो इसको 1 मान लेंगे, और ये 2 और ये 3। नेक्स्ट है 4 + d सबसेल के लिए l का वैल्यू 2 है, तो 2 कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। नेक्स्ट है 5 + 1 ये भी 6। नेक्स्ट है 6 + 0 ये भी 6। तो ये तीनों का वैल्यू, तीनों का n+l का वैल्यू सेम आता है, तो तीनों सेम आता है, तो एक ही चीज़ जानते हैं आप 4 5 6। यहाँ देखिए 4 का एनर्जी कम, 5 का एनर्जी ज़्यादा, 6 का एनर्जी उससे भी ज़्यादा। अगर ये दोनों तीनों सेम मिल जाए तो फिर 4 5 6 ये n का वैल्यू देखते हैं, जिसका ज़्यादा होगा उसका एनर्जी ज़्यादा होगा, जिसका वैल्यू कम होगा उसका एनर्जी कम होगा, जिसका एनर्जी कम होगा इलेक्ट्रॉन पहले उसमें फिल करेंगे। तो ये उतार लीजिए, ये प्रिंसिपल ऑफ n+l रूल है। तो आप इस तरह से एनर्जी इलेक्ट्रॉन भरते हैं, s में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 6 4d10, और इस तरह से एनर्जी बढ़ते हैं। तो बढ़ते हुए एनर्जी क्रम में इस तरह से इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हेडिंग लिखेंगे आगे, अब हेडिंग लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयंस। आप भी लिखते जाएंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयंस। आयंस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। आयंस होते क्या है समझते हैं, तो नेगेटिवली और पॉजिटिवली चार्ज केमिकल स्पेसीज इज नोन एज आयंस। तो आयंस पहले आप हेडिंग लिखेंगे, आयंस। आयंस क्या होते हैं, द नेगेटिवली और पॉजिटिवली चार्ज केमिकल स्पेसीज इज नोन एज आयंस। आप भी लिखते जाएंगे द नेगेटिवली
और पॉजिटिवली चार्ज्ड केमिकल स्पेसीज is known as ions, The negatively or positively charged chemical species is known as ions. Negatively or positively charged chemical species is known as ions. और आयंस का एग्जाम्पल बहुत सारा है, जैसे क्लोरीन आयन, सोडियम आयन, मैग्नीशियम आयन, पोटेशियम आयन, कुछ भी लिख सकते हैं, पोटेशियम आयन या फ्लोरीन आयन, ये सभी क्या है, आयंस है। अब आयंस दो टाइप के होते हैं, कैटायंस और एनायंस। तो लिखेंगे देयर आर टू टाइप्स ऑफ आयंस, बहुत ईजी है ये सब। तो देयर आर two types of ions, there are two types of ions, cations and anions। फर्स्ट में लिखेंगे cations और सेकेंड में लिखेंगे anions। हेडिंग लिखेंगे cations। कैटायंस क्या होते हैं, द पॉजिटिवली चार्ज केमिकल स्पीसीज इज नोन एज कैटायंस। जिस पे पॉजिटिवली चार्ज होंगे वो कैटायंस होगा, निगेटिवली चार्ज आयंस एनायंस हो जाएंगे। तो आप भी लिखते जाइए, कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं इसमें। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इसका सीखेंगे, तो आप भी लिखते जाएंगे, द पॉजिटिवली चार्ज्ड chemical species the positively charged chemical species is known as cations। The positively charged chemical species is known as cations। cations का एग्जाम्पल बहुत सारा है, पॉजिटिवली चार्ज केमिकल स्पीसीज जैसे सोडियम आयन है, पोटेशियम आयन, कैल्शियम आयन, एस्केंडियम आयन, आयरन +2 फेरस होते हैं, आयरन पे 3 पॉजिटिव चार्ज फेरिक होते हैं, कॉपर +1, क्यूप्रस आयन, क्यूप्रिक आयन, ETC कर देते हैं। तो जिस पे भी पॉजिटिवली चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, वो सभी कैटायंस हो जाएंगे, जिस पे निगेटिव चार्ज होगा वो सभी एनायंस हो जाएंगे। तो एनायंस को भी लिख लीजिए, एनायंस भी लिख लीजिए। एनायंस द निगेटिवली चार्ज्ड केमिकल स्पीसीज the negatively charged chemical species is known as anions। और एग्जाम्पल देख लीजिए, क्लोरीन आयन, फ्लोरीन आयन, निगेटिवली चार्ज कोई भी होगा तो एनायंस हो जाएंगे। फ्लोरीन आयन, क्लोरीन आयन, नाइट्राइड आयन N-3, ऑक्सीजन आयन -2 चार्ज, सल्फर पे -2 चार्ज। बहुत सारे आयंस होते हैं निगेटिवली चार्ज आयंस, जैसे देखिए आयोडीन ETC निगेटिवली चार्ज आयन, सभी पे निगेटिव चार्ज है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस सभी का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आगे लिखते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिए। जैसे देखिए क्लोरीन माइनस आयन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपको लिखना है। क्लोरीन आयन, तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितने होते हैं, 17। इसके लिए इनर्ट गैस कौन सा आएगा,
शॉर्टकट में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे तो कौन सा इनर्ट गैस लिखेंगे, इससे जस्ट पहले का इनर्ट गैस नियॉन आएगा। नियॉन का लास्ट कन्फिग्रेशन 2p6, 2p के बाद क्या मिलते हैं 3s, 3s के बाद क्या मिलते हैं 3p। चेक कर लेते हैं, नियॉन में 10 इलेक्ट्रॉन, 10 2 12 इलेक्ट्रॉन और इसमें 17 है तो इसमें 5 रख देंगे, ऐसा ही लिखेंगे ना। तो 10 2 12 5 17। देखिए एक निगेटिव चार्ज का ये मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन और इसमें ऐड कर देंगे, तो जब भी ऐड करेंगे तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में ये खाली है एक, +1 कर देंगे। तो इसका कन्फिग्रेशन अब कैसा हो जाएगा, तो ये 3p6 हो जाएंगे, आर्गन बन जाएगा। ये 17 एक 18 आर्गन बन जाएगा, 3p6 हो जाएगा। नेक्स्ट आप बताइएगा, जैसे हम सल्फर का लिखते हैं, सल्फर पे -2 चार्ज। सल्फर का एटॉमिक नंबर कितने होते हैं आप लोग बताइए, कितने होते हैं 16। तो इससे पहले का इनर्ट गैस लिखना है, शॉर्टकट में कन्फिग्रेशन नियॉन ही लिखेंगे। नियॉन का लास्ट कन्फिग्रेशन 2p6, 2p के बाद क्या मिलेगा आपको 3s2, 10 2 12, इसमें 16 इलेक्ट्रॉन है तो 3p4 होते हैं। और 2 निगेटिव चार्ज का ये मतलब है कि 2 इलेक्ट्रॉन और इसमें ऐड हो गया है, तो 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दीजिए तो ये भी हो जाएगा 3p6 आर्गन की तरह। 4 + 2 6, 3p6, ये 16 + 2 आर्गन, ये भी हो जाएगा इनर्ट गैस 3p6। नेक्स्ट आपको बताना है अब पॉजिटिवली चार्ज केमिकल। निगेटिव में क्या करना है, ऐड कर देना है, पॉजिटिव रहेगा तो रिमूव कर देना। जैसे हम लिखते हैं सोडियम प्लस का कन्फिग्रेशन आपको लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, तो इससे पहले का इनर्ट गैस आपको क्या मिलेगा, नियॉन ही मिलेगा। नियॉन 10 इलेक्ट्रॉन, 2p फुल, 2p के बाद क्या 3s, 11 इलेक्ट्रॉन है इसमें, 10 1 11। अब एक पॉजिटिव चार्ज का ये मतलब है एक इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया है, एक इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया है तो 3s 0 हो जाएगा। 3s 0 हो जाएगा तो लास्ट कन्फिग्रेशन इसका नियॉन का 2p6 इतना ही रह जाएगा। नेक्स्ट देखिए, जैसे लिखते हैं कैल्शियम 20 और इस पे 2 पॉजिटिव चार्ज, तो इसका कन्फिग्रेशन आपको लिखना है। कैसे लिखेंगे, कैल्शियम का कन्फिग्रेशन कैसे लिखेंगे, कैल्शियम से पहले का इनर्ट गैस कौन सा आएगा, आर्गन। इनर्ट गैस को आप याद रखिए, इनर्ट गैस क्या सब होते हैं, फिर से एक बार लिख देते हैं, इनर्ट गैस क्या सब होते हैं, इनर्ट गैस रिवाइज कर लीजिए एक बार फिर से, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, ऑग्नेसन। है ना अगर कर 0 रन। चलिए ट्रिक से बाद में देखेंगे पीरियोडिक टेबल में। एटॉमिक नंबर 2, 10, 18, 36, 54, 86, 118 एटॉमिक नंबर है। लास्ट कन्फिग्रेशन भी आपको मालूम है, इसका 1s2 होते हैं, इसका 2p6 होते हैं, इसका 3p6 होते हैं, इसका 4p6 होते हैं, ये 5p6 होते हैं, ये 6p6 होते हैं और ये 7p6 होते हैं। बस ये इनर्ट गैस याद रखना पड़ेगा आपको, बिल्कुल अच्छे से याद रखिए। अगर केमिस्ट्री अच्छा सा आपको सीखना है तो ये याद रखना ही पड़ेगा आपको। कैल्शियम से पहले का इनर्ट गैस 18 आर्गन आ जाएंगे, 3p फुल, 3p के बाद क्या होते हैं 4s, 4s के बाद क्या होते हैं 3d। चलिए 18 और 2 क्या 20 हो जाएंगे, इधर 3d में इलेक्ट्रॉन होगा ही नहीं, 0 हो जाएगा, हटा दीजिए इसको। फिर देखिए 2 पॉजिटिव चार्ज है, 2 पॉजिटिव चार्ज का ये मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से हटा देना है, 2 इलेक्ट्रॉन माइनस कर देंगे। नेगेटिव चार्ज रहेगा तो प्लस कर देंगे, पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो माइनस कर देंगे, तो क्या बचेगा ये 4s0 मीन्स क्या आर्गन बन गया। फिर वापस 20 इलेक्ट्रॉन था, 2 चला गया, आर्गन बन गया फिर से। ये देखिए एक दूसरा, नेक्स्ट देखिए एक, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो हम आगे बता रहे हैं। जैसे हम आपको बताते हैं टाइटेनियम पे +2 चार्ज रख दिए और इसका एटॉमिक नंबर 22 होते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा, अच्छे से याद रखिएगा। ये सब में गलती नहीं करेंगे, इसमें डिफिनिट आप गलती करेंगे। इससे पहले का इनर्ट गैस आर्गन लिखेंगे, आर्गन 4s2, 18 2 20, इसमें 22 इलेक्ट्रॉन है तो 3d2 ऐसा ही लिखेंगे ना, 18 2 20 2 22 इलेक्ट्रॉन है इसमें। और 2 पॉजिटिव चार्ज का ये मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन लॉस, तो आप 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो कहाँ से निकालेंगे, ये 3d है, ये 4s है, तो आप यहाँ कहेंगे यहाँ से निकाल लेंगे, नहीं यहाँ से नहीं निकालना है, ये गलती नहीं करना आपको। क्यों नहीं करना है, तो जब भी इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट, ये 4th ऑर्बिट है, 4th ऑर्बिट से निकालेंगे, ये 3rd ऑर्बिट है
थर्ड से इलेक्ट्रॉन नहीं निकालेंगे, फोर्थ से निकालेंगे, जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है उससे इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो इसका कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा, तो 3d2 और अरेंज कर सकते हैं 4s0, ऐसा हो जाएगा। तो चलिए उतारिए, एक और आपको होमवर्क हम देते हैं। नेक्स्ट एक आपको दे रहे हैं हम 6 नंबर में, इस तरह का क्वेश्चन दे रहे हैं आपको। वेनेडियम देख लीजिए, टाइटेनियम के बाद वेनेडियम, वेनेडियम पे +3 चार्ज है और ये 23 होते हैं एटॉमिक नंबर। इसका कन्फिग्रेशन आपको लिखना है, तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले इनर्ट गैस कौन सा, इससे पहले का इनर्ट गैस आर्गन मिलेगा आपको, आर्गन। क्रिप्टन कब मिलेगा, 36 के बाद मिलेगा, एटॉमिक नंबर 23 ही गया है अभी, 36 एटॉमिक नंबर के बाद क्रिप्टन लिखेंगे, और ये 18 के बाद ये आर्गन लिखेंगे, 10 के बाद नियोन लिखते हैं, ये आर्गन ही आएगा, आपको मालूम है। और आर्गन का लास्ट कन्फिग्रेशन 3p6 है, 3p के बाद क्या मिलेंगे, 4s2, 18 2 20 और 3 23, उसके बाद 3d होते हैं, 3d3। कोई दिक्कत आपको। अब 3 पॉजिटिव चार्ज का ये मतलब है 3 इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो कहाँ से निकालेंगे, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, और ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप लिख चुके हैं, इसको अरेंज कर सकते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में तो ऑलरेडी लगा हुआ है, ये ऑर्बिट नंबर 3rd है, 3d3 है देखिए, और ये 4s2 है। तो जब भी इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट से निकालते हैं, आउटर मोस्ट ऑर्बिट 4th है इसका, जो 2 इलेक्ट्रॉन है और ये 1 इलेक्ट्रॉन है यहाँ से। तो फिर लास्ट कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा इसका, तो 3d2 हो जाएगा और 4s0 हो जाएंगे, ऐसा हो जाएगा। एक चीज़ और आपको बताते हैं, 4s से इलेक्ट्रॉन क्यों निकाल रहे हैं, 4th ऑर्बिट से, समझिए इसको। जैसे वेनेडियम है तो वेनेडियम का न्यूक्लियस होगा ये 23 एटॉमिक नंबर, ये फर्स्ट ऑर्बिट होगा, ये सेकेंड ऑर्बिट होगा, ये थर्ड ऑर्बिट होगा, ये 4th ऑर्बिट होगा, ये सभी एक एक होलो स्फीयर है। तो 4th ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इस स्फीयर को, इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे तभी ये स्फीयर खत्म होगा, तभी ये क्या है, 3s 3p और 3d। तो 3d का इलेक्ट्रॉन्स 2 है, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें 6 है और ये 2 इस तरह से, और 4s ये वाला था, ये था 4s2, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन था। तो ये सेल खत्म करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, ये सेल खत्म होगा, तभी जा करके आप, फिर ये खत्म होगा तभी जा करके 3d से निकाल सकते हैं, समझे इसको। सभी एक होलो स्फीयर, ऑर्बिट क्या है, सभी एक होलो स्फीयर, एक के ऊपर एक होलो स्फीयर है। 4th सेल से आउटर मोस्ट ऑर्बिट से पहले इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, ये याद रखिएगा, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन निकालते हैं कहाँ से, आउटर मोस्ट ऑर्बिट से, आउटर मोस्ट ऑर्बिट से निकालते हैं इलेक्ट्रॉन, ये चीज़ याद रखिएगा। तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट 4th ऑर्बिट है इसका, 4th ऑर्बिट, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, उसका 3d से निकालेंगे। एक और देखिए ना, जैसे आपको लिखा है क्रोमियम 24 होते हैं और इस पे पॉजिटिव चार्ज 3 है, तो इसका कन्फिग्रेशन लिखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये क्रोमियम पे पॉजिटिव 3 चार्ज है, आपको लिखना कन्फिग्रेशन। तो इससे पहले का इनर्ट गैस लिखेंगे, सामने देखिए 4s2 3d क्या होता है 4, ऐसा गलत हो जाएगा, एक्सेप्शन है ये, 4s1 और 3d 5, ऐसा सही है। अब 3 पॉजिटिव चार्ज का मतलब है कि पहले 4s से 4th ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे, पहले 4 से निकालेंगे, एक इलेक्ट्रॉन खत्म हो जाएगा, ये रेस्ट जो बचेगा यहाँ से निकाल लेंगे, तो फिर ये कन्फिग्रेशन हो जाएगा। अरेंज करके उसके बाद लिख सकते हो आप, 3 को पहले लिखें, 3d3 और 4s0, ऐसा 3d4s ऐसा हो जाएगा, 3d3 हो जाएगा, अनपेड इलेक्ट्रॉन 3 हो जाएंगे। आगे अनपेड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए सिखाएंगे, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए 8 नंबर में आपको बताना है, आयरन पे +2 चार्ज है और 26 होते हैं आयरन का एटॉमिक नंबर, आप बताइए, आपके लिए होमवर्क है। चलिए हम बता देते हैं, होमवर्क लास्ट में आपको दे देंगे। आर्गन लिखेंगे 4s2 और 3d6। आपको ऐसा लगता होगा 2 पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं, बिल्कुल गलत हो जाएगा। 3rd ऑर्बिट है, 4th ऑर्बिट से निकालना है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन नहीं निकालना है, बार बार हम रिपीट कर रहे हैं, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 12th बोर्ड में भी पूछेगा, ये यहीं ख़त्म नहीं हुआ है, 12th बोर्ड में भी आएगा ही। 3d6 और 4s0 हो गया, अरेंज करके लिख लिया उल्टा करके। हम इलेक्ट्रॉन फिल करने के बाद अरेंज करके सीधा करके आप लिख सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। नेक्स्ट देखिए एक और, हम जैसे लिखें कोबाल्ट पे +2 चार्ज, इंपॉर्टेंट है, सभी इंपॉर्टेंट है, ये सब जितने हैं सब इंपॉर्टेंट है, 12th बोर्ड में भी पूछेंगे, आगे अनपेड इलेक्ट्रॉन में निकालेंगे। इसमें
कोबाल्ट पर +2 चार्ज है, 27 एटॉमिक नंबर है। इससे पहले का इनर्ट गैस आर्गन आएगा और ये 4s2 3d7। 2 पॉजिटिव चार्ज का मतलब ये है 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करना है। तो कहाँ से लॉस करना है? यहाँ से, सही है ना? अबे गधे, यहाँ से नहीं लॉस करना है, यहाँ से लॉस करना है 4th ऑर्बिट से। तो ये हो जाएगा 4s0 और 3d7 ही रहेगा। आप अरेंज करके लिख सकते हैं इसको। 3 को पहले लिख देते हैं, 3d7 4s0, ऐसा कन्फिग्रेशन हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट एक और जिंक 30 होते हैं, इस पे 2 पॉजिटिव चार्ज है। और क्या लिखेंगे? आर्गन 4s2 और 3d10। 2 पॉजिटिव चार्ज का ये मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन निकालना है। कहाँ से निकालना है? यहाँ से या यहाँ से? यहाँ से नहीं निकालना है। क्यों नहीं निकालना है? ये 3rd ऑर्बिट है, 3 ऑर्बिट है, ये 4th ऑर्बिट है, ये आउटरमोस्ट ऑर्बिट है। इलेक्ट्रॉन्स फिल करने के बाद इसको अरेंज करके ऐसा लिख सकते हो, 3d10 और 4s2 लिख सकते हो। तो अब तो लग रहा है ना आउटरमोस्ट है ये। सबसे लास्ट वाले ऑर्बिट को बोलते हैं आउटरमोस्ट ऑर्बिट। ये 3 और ये 4, तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे और ये 3d10 हो जाएगा। तो लास्ट कन्फ्यूजन इसका कैसा लिखेंगे? 3d10। इसका लास्ट कन्फ्यूजन क्या हो जाएगा? 3d10 और 4s0 हो जाएगा। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट और बताते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, 12th बोर्ड में भी परेशान करेगा आपको। डी ब्लॉक एलिमेंट पढ़ेंगे वहां परेशान करेगा आपको, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ेंगे वहां परेशान करेगा आपको, केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे वहां परेशान करेगा, पूरे केमिस्ट्री में परेशान करेगा आपको, पूरा ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में परेशान करेगा। बिल्कुल कन्फ्यूजन अच्छे से याद रखिएगा। और ये आयंस वाला तो और भी इंपॉर्टेंट है। स्क्रीनशॉट ले लिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लिए, बंद करते हैं। कुछ आपको होमवर्क हम देते हैं, होमवर्क आपने अपने से कीजिएगा। नंबर देख लीजिएगा कितना नंबर इससे पहले लिखे थे। कॉपर +1 29 होते हैं, ये भी एक्सेप्शन है, आप लिखिएगा अपने से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। नेक्स्ट आपको होमवर्क हम दे रहे हैं, नेक्स्ट रुबिडियम प्लस, इसका एटॉमिक आप कन्फिग्रेशन लिखिए। नेक्स्ट आपको दे रहे हैं 13 नंबर आयोडीन -1, इसका आप दिखाइए। नेक्स्ट आपके लिए होमवर्क है, कॉपर +2 भी दे देते हैं यहाँ। क्यूप्रस और क्यूप्रिक 2 प्लस चार्ज है तो क्यूप्रिक हो गया, 1 प्लस चार्ज होते हैं तो क्यूप्रस होते हैं, क्यूप्रिक हो गया। जैसे आयरन का फेरस लिखे थे Fe+2, यहाँ फेरिक दे देते हैं आपको Fe+3, 26 होते हैं। नेक्स्ट होमवर्क आपके लिए और भी है, निकेल +2 आपको बताना है, इसका एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 28 होते हैं, एटॉमिक नंबर लिख दे रहे हैं हम। नेक्स्ट 17 निकेल। एस्केंडियम पे +3 चार्ज, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखिए। मैग्नीज +2 चार्ज, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखिए। 25 होते हैं एटॉमिक नंबर। 19 नंबर एक और ले लीजिए। फास्फोरस पे -3 चार्ज है, आप इसका लिखिए। ये आपके लिए होमवर्क है, सभी आपके लिए होमवर्क है। कोबाल्ट +3 चार्ज, कोबाल्ट पे +2 चार्ज, बताइए। सबका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपको लिखना है, आपके लिए होमवर्क है। देखिए मेरा व्हाट्सअप नंबर ये है, अगर आपको दिक्कत होता है, नहीं समझ में आता है, ये होमवर्क आप किए किसको दिखाना है, तो मेरे व्हाट्सअप नंबर पे ये 7549783828 पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जो होमवर्क किए हैं इस व्हाट्सअप नंबर पे आप हमको क्वेश्चन भेज सकते हैं कि सर ये सॉल्व नहीं हुआ। 7549783828 ये मेरा नंबर है। व्हाट्सअप नंबर पे क्वेश्चन भेज सकते हैं कि ये सॉल्व नहीं हुआ, या सॉल्व किए हैं तो मेरे व्हाट्सअप पे भेजा कीजिए कि ये सॉल्व सही है या गलत है। चलिए यहीं ख़त्म करते हैं इस क्लास को।